चलिए, अभी जितनी बातें मैं बता रहा हूँ मैं फिर से रिपीट कर दूं। इसके पीछे जो है सिर्फ एक्सपीरियंस है और प्राइस एक्शन है और जो है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है मेरी बात को सुन के आपको खुद से जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो मैं बात बता रहा हूँ उस चीज को आप अमल में ला सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फास्ट बॉलिंग करने का तरीका हर कोई बता सकता है, लेकिन फास्ट बॉलर बनने लायक आप हैं कि नहीं, ये आपका आपका जो है प्रैक्टिस या आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, तो उस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ कि आप दो चार जो है 5 मिनट में प्रॉफिट करके मार्केट से कैसे निकल सकते हैं। फिर से कोई म्यूट पे नहीं है, प्लीज म्यूट पे चले जाइए। प्रीतम जी आप म्यूट पे नहीं है। प्रीतम जी, प्रीतम जी आप म्यूट पे नहीं है। चलिए मैंने उनको म्यूट कर दिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी आज दिन में बहुत पॉजिटिव थी। आपको पता था कि निफ्टी जो है पॉजिटिव ओपन होने वाली है। कितनी पॉजिटिव ओपन होने वाली है? अगर 11,900 पे है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये बहुत ओपन होगी पॉजिटिव, तो ये 11,950 पर जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। आपको करना क्या है? आपको चूंकि ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है तो आपको करना क्या है? कॉल ऑप्शन सेल करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये शेयर मार्केट मार्केट अगर ऊपर ओपन होती है तो ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा ये नीचे आएगा। ठीक है, और अगर ऊपर ओपन हो रही है तो ये कितना ऊपर जाएगा अभी आपको पता नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सुनिए मेरी बात को। जैसे आज अगर मैं रहता और मैं इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करता तो मुझे पता था कि निफ्टी को 12,000 पर रेजिस्टेंस मिलेगा और जो है गैप अप ओपन होने के बाद भी 12,000 को इतनी आसानी से वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि 12,000 अपने आप में एक राउंड नंबर है। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं 100 पॉइंट का और मार्जिन लेकर चलूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं 12,100 का कॉल ऑप्शन मैं सेल करने की सोचूंगा। तो क्या आप मार्केट के रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? आपने देखा कि मार्केट ऊपर ओपन हो रही है तो आपको मार्केट को ऊपर से शॉर्ट करना है रिवर्स डायरेक्शन में। कहां शॉर्ट करना है? किस स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करना है? जहां पे मार्केट ओपन हुई है, जितना गैप अप ओपन आप अज्यूम कर रहे हैं, उस गैप अप ओपनिंग के हाईएस्ट पॉइंट से 100 पॉइंट का मार्जिन और आपने रख लिया। तो अगर निफ्टी 11,900 पे क्लोज हुई है तो आपने क्या किया हुआ है कि 12,100 का कॉल ऑप्शन आपने सेल करने के लिए रखा हुआ है। तो 9:09 पे 9:07 आपको पता है ना कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाली है। तो आप क्या करेंगे, 12,100 का कॉल ऑप्शन जो है आप अपने स्ट्राइक प्राइस को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब आप इसका चार्ट ओपन कीजिए। अभी सुबह के 9:14 हो रहे हैं और आप ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, आप इसके चार्ट को ओपन कर लेंगे और आप क्या करेंगे, निफ्टी 12,100 कॉल ऑप्शन, इसको आपको सेल करना है। आपने सेल बटन पर क्लिक कर दिया हुआ है। जितनी क्वांटिटी डालनी है आपको क्वांटिटी डालिए और इसको जो है मार्केट पे डालिए और आप छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है तो कॉल ऑप्शन क्या होगा, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट के डायरेक्शन में कॉल ऑप्शन चलता है। देखिए इसका 12,100 का जो है ये कैसा ये चार्ट बना है। अगर मार्केट, मैंने फिर से कहा, आपको भी पता है कि निफ्टी अगर ऊपर ओपन हुई है तो 12,000 पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। आपने 12,100 का कॉल ऑप्शन आपने चूज किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि कॉल, एक मैं ऑप्शन के बारे में बताता हूँ कि ऑप्शन का प्राइस जो है ना सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएट करता है और टाइम वैल्यू और वोलेटिलिटी फैक्टर जो सबसे ज्यादा जो काउंट होता है वो काउंट होता है, वो सुबह सुबह काउंट होता है। वो 9:15 से लेकर 9:20 तक 5 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें थीटा डीके भी बहुत ज्यादा होता है और उसमें जो गामा डीके जो होता है, वोलेटिलिटी फैक्टर गामा ही बोलते हैं ना, या वी डीके बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आपको 12,100 का कॉल ऑप्शन सेल करना है। जब आप ऑप्शन सेलर हैं तो प्रीमियम के डीके होने पे आपको प्रॉफिट होता है। जब ऑप्शन बाई करते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप बाई करते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए, लेकिन आप ऑप्शन सेलर हो तो आप हमेशा चाहते हैं कि प्राइस जो है कहां जाए, नीचे की तरफ जाए। राइट, तो आप बैठे हुए हैं और आपने क्या हुआ है, दो चार्ट आपने ओपन कर लिया है, एक तो निफ्टी का चार्ट और एक जिस कॉल ऑप्शन को आपको सेल करना है उसका चार्ट, और आप बैठे हुए हैं। निफ्टी जैसे ओपन हुई, देखिए प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। आप 1 मिनट का सुबह सुबह आप ट्रेड कर रहे हैं तो 3 मिनट का कैंडल यूज नहीं करेंगे, 1 मिनट का कैंडल यूज करेंगे। आपने 1 मिनट का कैंडल यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ये ऊपर ओपन हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन का जो है वो मूवमेंट होता कैसे है। आप इसको मंडे को मार्केट में ट्राई कीजिए, स्पेशली ये थर्सडे को बहुत काम करता है, क्योंकि थर्सडे को ऑप्शन डीके बिल्कुल जादू की तरह होता है, उसमें थीटा डीके जो प्रीमियम डीके होता है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी आज, ये ऊपर गई, यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिख रहा है, 11,974 पे रिजेक्शन दिख रहा है। मैंने क्या सोचा था कि 12,000 पे प्राइस का रिजेक्शन होगा, लेकिन यहीं पर रिजेक्शन दिख गया। आप क्या करेंगे,
बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी 12,100 का 12,100 का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो अपने स्ट्राइक प्राइस को नीचे लाइए, 12,000 का सेल कीजिए, ठीक है। और आप सेल कब करेंगे, सेम सेम स्टाइल, जैसे जब तक इसमें एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल ना बने तब तक आप सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऊपर गया, मार्केट के साथ ये ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया। ये यहाँ पर जब आया इस एरिया में तो आपको निफ्टी का चार्ट भी नीचे आता दिख रहा है, प्राइस का रिजेक्शन दिख रहा है और यहाँ भी प्राइस का रिजेक्शन दिख रहा है। आप यहाँ पे सेल कर देंगे, स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे आप, इस बात का ख्याल रखेंगे, इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे और आप क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का, अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है तो पूरा पूरा 50,000 रुपए इस ट्रेड में लगा दिया। 50,000 रुपए तो आप मुश्किल से 10,000 रुपीज इस ट्रेड में लगाएंगे। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सुबह सुबह मार्केट खुलती है तो शुरू के 5, 7, 10 मिनट में जो प्रीमियम का जो डीके होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। आप देखते होंगे, अब मैं इसको एक वाइट बोर्ड पर समझाता हूँ कि ऑप्शन का चार्ट कैसे मूव होता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्यों होता है, कैसे होता है। जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अगर 12,100 का चार्ट जो है, आप एग्जांपल लीजिए कैसा बनेगा। मार्केट ओपन कितने पे हुई थी, मैं आपको फिर से बताऊं, 19,000 पर क्लोज हुई थी। आप इस चीज को, इस डेटा को समझ जाइए। ये एक मैं लमसम में डेटा बता रहा हूँ, ये हमेशा लगभग लगभग ऐसे ही जो है मूव करता है। 19,000 बोल रहा हूँ, सॉरी। आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं आगे पीछे करके। 11,900 पे मार्केट क्लोज हुई थी, ठीक है। ये ओपन कितने पे हुई, मान लीजिए 11,950 पे ओपन हुई थी, ठीक है। और इसको प्राइस का रिजेक्शन कितने पे मिला था, 11,980 पे। सब कुछ मैं राउंड फिगर में दे रहा हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना कि आपको सुबह सुबह ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो कैसे मूव करता है। आपने स्ट्राइक प्राइस क्या चूज किया है, 12,100 सेफर साइड के लिए, ठीक है। अब मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, अभी जो मार्केट जो ओपन हुई थी तो ऑप्शन का प्राइस जब 11,900 पे था और 11,950 पे मार्केट ओपन हुई, तो जो 12,100 का ऑप्शन का जो चार्ट है वो ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना। और उसके बाद जैसे उसको 11,980 पे प्राइस का रिजेक्शन मिला, वैसे ये चार्ट ऐसे ऐसे आने लगा। मैं दूसरा अज्यूम करता हूं कि ये 11,980 पे रुकता ही नहीं है, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई और ये 12,025 चला जाता है एक्सट्रीम सिचुएशन में। इससे ज्यादा जो है सुबह सुबह फ्लक्चुएशन इससे ज्यादा नहीं आएगी। ऐसी फ्लक्चुएशन तभी आएगी, इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन की 11,900 सीधा 12,025 चला जाए विद इन 3 to 5 मिनट्स गैप अप ओपनिंग के बाद में। ऐसा तभी होगा जब कोई वॉर हो जाए या फिर कोई बहुत इकोनॉमिक बड़ी कुछ बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज आ जाए, तभी हो सकता है, वरना ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। अगर एग्जांपल लीजिए, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है अभी, अगर मार्केट 11,900 से 11,980 पर जाकर रुकता है तब ये चार्ट बनेगा। लेकिन अगर मार्केट 12,025 पे रुकता, तब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ बता दूं कि चार्ट कैसे बनता है। ये चार्ट ऐसे बनता, ऐसे ऐसे जाता। और ये जैसे 1980 से यहां जाता ना, तो इसका चार्ट ऐसे जाता और आप जाते बहुत ही ह्यूज लॉस में। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप चले जाएंगे। लेकिन जैसे 12,025 से प्राइस का रिजेक्शन होगा ना, और 12,025 से भाई एक बार अगर ये यहाँ पे 19,950 पे ओपन हुआ है और इसका पहला स्विंग आई 11,000 बोल रहा हूँ बाबा, 11,950 पे ओपन हुआ, 11,980 पे गया था, पहला स्विंग लो बना, पहला स्विंग आई बना था, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर 12,025 गया था। तो एक बार रिटेस्ट करने यहाँ तो आएगा ना कम से कम। आपका क्या होगा, ये जैसे 12,025 से 9,080, यानी कि ये जो जब ये थोड़ा सा करेक्ट होगा और करीब करीब 30-35 पॉइंट करेक्ट होगा ना, इसका चार्ट सीधा ऐसे गिरेगा, ठीक है। और ये चार्ट अब ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग का फायदा क्या होता है कि जितनी तेजी से ये ऊपर जाता है ना, थोड़ा सा इसमें जो है हल्का सा करेक्शन हुआ ना, ये पूरा का पूरा अपना प्रीमियम ये खो देता है। इसीलिए ऑप्शन बायर हमेशा जो है वो लॉस में रहते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि ये इस मूवमेंट को नहीं समझते हैं कि वोलेटिलिटी फैक्टर की वजह से जो मूवमेंट आ रही है वो उनके पक्ष में नहीं रहेगा, वो ऑप्शन सेलर के पक्ष में जाता है हमेशा। तो आपको करना क्या है, ये सिचुएशन कब आएगी, 10 में से आप मान लीजिए 20 में से एक बार आएगी ये सिचुएशन। ज्यादातर गैप अप ओपन सिचुएशन में यही होगा, 50 पॉइंट ऊपर का गैप अप होगा, 20-25 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी या वहीं पर रुक जाएगी। आप यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल कीजिए और आप वेट कीजिए। आप इसमें जो अगर 50 रुपीज का प्रीमियम था तो आप 10 रुपए का प्रीमियम आराम से खा सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट के अंदर में। ये प्रीमियम डीके, ये जैसे आप टॉप बनाया अपने, एग्जांपल लीजिए, इसने 60 रुपीज का टॉप बनाया, आप टॉप पे सेल नहीं किया, आप 55 पे सेल किए, आपको 45 पे एग्जिट करने का मौका ये कम से कम 2 बार देगा, ठीक है।
अब मैं आपको बोलूंगा ये सिर्फ थ्योरी है, इस थ्योरी को अगर आप सुनना चाहें एक बार और सुन लीजिएगा रिपीट में, और 2-3 दिन जो है, अगले 2-3 दिन नहीं छोड़िए, पूरा हफ्ता, अगला पूरा हफ्ता जो है इस बेसिस पे काम कीजिए। देखिए आपको कितना बढ़िया जो है आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ये गैप अप की सिचुएशन, अगर गैप डाउन का सिचुएशन है, आप सेम काम करेंगे कि गैप डाउन हो रहा है, तभी कितना गैप डाउन होगा, कहीं तो जाकर रुकेगा। और जैसे जहां पे गैप डाउन, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो जैसे ही ये प्राइस का सपोर्ट मिला हल्का सा, जहां पे सपोर्ट मिला, अगर ये मान लीजिए 11,900 था प्राइस, गैप डाउन ओपन हुआ 11,980, 11,800, यहाँ पे गैप डाउन 100 पॉइंट का गैप डाउन है, और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया 11,750 का। आप क्या करेंगे, 11,600 का पुट ऑप्शन सेल करेंगे। और कब सेल करेंगे, जब निफ्टी जो है अपना पहला जो है सपोर्ट आपको दिखा दी कि ये सपोर्ट हो सकता है उसका, आप वहां पे सेल कर दीजिए 100 पॉइंट और नीचे का पुट ऑप्शन। उसमें क्या होगा कि अब अगर इसको ये ब्रेक करता भी है ना, जब ये ऊपर ये ब्रेक करेगा, अगर नीचे चला गया, तब तो भैया आपका जो है मैंने क्या क्या था, इसको पुट ऑप्शन सेल करना है ना, ये 11,900 पे था, 11,800 पे इसने क्लोजिंग दी, 11,800 पे ओपन हुआ, ये मार्केट और नीचे गया, 11,750 पे इसने पहला जो है ये सपोर्ट अगर लिया है यहाँ पे, और मार्केट अगर यहाँ से उठती है, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। अगर यहाँ पे मार्केट रुक भी जाती है ना, तो आप देखेंगे कि इस पुट ऑप्शन का प्रीमियम डीके होगा, और फिर आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, आप बैक टेस्टिंग कीजिए और आप पेपर ट्रेड कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। शुरू के 5 मिनट में पैसे भी ट्रेड कुछ करते नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट। आप शुरू के 5-10 मिनट में आप हमेशा जो है पेपर ट्रेड कीजिए एक हफ्ता, और देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। जी इसमें सेल कब करेंगे? हम लोग कितना कितना टाइम में सेल करेंगे? मान लीजिए पुट सेल किया यहाँ पे, गैप सॉरी, डाउन में तो बाई एग्जिट कितने पे करेंगे? एग्जिट कितने पे करेंगे, ये देखिए, अब ये चीज को आप समझिए। इसको आप एग्जिट करने में, क्योंकि ये बहुत फास्ट ट्रेड है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत फास्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, अब मैं 11,600 का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। इसका पिछले दिन के इसके ऑप्शन का क्लोजिंग था, एग्जांपल लीजिए 80 रुपीज पे। ठीक है, मार्केट चूंकि नीचे ओपन हुई, मार्केट अगर नीचे ओपन हुई, तो पुट ऑप्शन का जो है प्राइस जो है और नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल लीजिए 60 रुपीज पे ओपन हुआ, और ओपन होते ही ये अगर और नीचे गया, तो ये मान लीजिए गिरते गिरते ये 50 रुपीज पे आ गया। ठीक है, ये 50 रुपीज पे आ गया। अब आपने इसको क्या किया कि जब ये नीचे गिरा 50 रुपीज पे आने के बाद, जब इसने सपोर्ट लिया, तब इसने 50 रुपीज पे इसको सेल कर दिया। अब अगर ये और नीचे जाता है, तो आपका ये तुरंत 50 से आपका ये 40 मिल जाएगा, तुरंत हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा। अगर इसके नीचे नहीं जाता है, यहाँ पे स्टॉल हो जाता है, तो ये 50 से कम 45 तो आएगा ही आने वाले 2-4 मिनट में ही। तो आपको 5 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट है, वो भी बिल्कुल सेफ प्रॉफिट है। तो इधर ब्रैकेट ऑर्डर लगे है क्या? नहीं, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगेगा, आपको हमेशा इसमें मार्केट ऑर्डर डालना है। ब्रैकेट ऑर्डर आप नहीं डालेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर में हमेशा ऐसे लगता है, राइट, स्टॉप लॉस लगता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे घूमती है ये। राइट 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 राइट। एक चीज और मैं बता दूं दया जी, तो इस इसमें टाइम में जी या प्लीज। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि इसमें होता क्या है ना, कि अगर मार्केट ऑप्शन जब आप सेल करते हैं, अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना, मार्केट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो आपका अगर ह्यूज लॉस में दिख भी रहा है ना, तो तुरंत लॉस कवर हो जाएगा, क्योंकि वो वोलेटिलिटी फैक्टर जैसे मार्केट से गायब होगी, और जैसे ही टाइम वैल्यू थोड़ा सा भी डिके होने स्टार्ट हुआ, वैसे ही जो है आप फर्स्ट टू फर्स्ट आ जाएंगे। इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाने को मना कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो है सेलिंग में है। ऑप्शन बाई करेंगे तो थीटा डीके होगा और वोलेटिलिटी डीके होगा, और आप तुरंत लॉस में आ जाएंगे। तो सरफराज जी, इस मॉडल के लिए अगर आप हम लोग कुछ 11 बजे ऐसा कुछ करें, तो 11 से 2 में 1 बजे तक हम लोग अच्छा कमा सकते हैं, जब रेंज में रहता है मार्केट। जब रेंज में रहता है तब अच्छा कमा सकते हैं। देखिए, जब ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में बताऊंगा आपको, आपको ऑप्शन में ट्रेड करने का स्टाइल जो है सुबह में अलग है। ठीक है, जब रेंज बनाता है तो वो अलग है। जब रेंज बनाता है तो स्पेशली आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। एग्जांपल लीजिए, मैं अच्छा वो चार्ट डिलीट हो गया होगा। थर्सडे के दिन, जिस दिन एक्सपायरी थी, कल जो चार्ट था, मैंने मेरे एक मेंटी ने बताया था कि उसने जो है बैंक निफ्टी का कोई स्ट्राइक प्राइस उसने सेल किया था। ठीक है, 120 रुपए पे। अब वो स्ट्राइक प्राइस जो भी था, वो एट द मनी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, मतलब एट द मनी को समझ लीजिए। स्ट्राइक प्राइस सेल किया था 120 रुपए पे सेल किया था।
120 रुपए उसने सेल किया और उसने सेल इसलिए किया क्योंकि वो उसको लगा कि सेल नहीं होगा। वो चेक कर रहा था कि भैया 5000 रुपीज में बैंक निफ्टी जो है दे रहा है, 5000 रुपीज में आज तक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऑप्शन से नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वो 8000 कर देता है थोड़ी देर के लिए। बस वो चेक कर रहा था, गलती से उसका सेल हो गया, 120 से 200 वो चला गया बिल्कुल 10 सेकंड में। अभी वो चार्ट डिलीट हो गया होगा क्योंकि वो चार्ट एक्सपायर हो चुका है। नो प्रॉब्लम। तो सरफराज जी एक चीज जस्ट और बताइए, जब नहीं आप नहीं, कह वो रहे हैं 100, जस्ट एक मिनट, ये 120 से हाँ 200 सर, गया 1 मिनट में, ठीक है, और ये 200 से फिर वापस 80 आ गया अगले 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि 120 पे अगर इसने सेल किया तो इसका प्रॉफिट तब होगा जब इसका प्रीमियम डिके होगा, राइट? ये 80 पर ऊपर गया 2 मिनट में और अगले 3 मिनट में ये सीधा नीचे आके 80 पर आ गया, तो स्टॉप लॉस लगाते तो उसका तो स्टॉप लॉस कट जाता। तो यही होता है, मैंने एक्सपायरी के दिन वो अलग ट्रेड होता है, सुबह सुबह अलग ट्रेड होता है, स्टाइल अलग होता है उसका ट्रेड करने का, क्योंकि आपको हमेशा जो है ऑप्शन सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है एक्सपायरी के दिन, और प्लस जो है आपका जो सुबह सुबह का जो टाइम होता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जी आप कुछ बोल रहे थे, तो बताइए। सरफराज जी कॉल पुट दोनों का ऑप्शंस अगर हम लोग रखे, मान लो यूनिडायरेक्शनल अगर जाने लगे, तो हम लोग अच्छा ट्रेड बना सकते हैं क्या पहला 3-4 मिनट में? अगर देखिए, मान लीजिए कॉल सेल किया और हम्म, मतलब पुट सेल किया एंड देन कुछ उल्टा हुआ तो कॉल सेट करके कुछ ये एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाल ले विद इन 2-3 मिनट, ऐसा भी कर सकते हैं? कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करना ये है कि हाँ वो तो अभी तो मंडे से मुझे इन्वॉल्व कीजिए आप, ठीक है? मंडे से आपको करना क्या है कि मैं भी चलिए इसी बहाने मैं भी जो है ये पुराना प्रैक्टिस में किया करता था, वो मेरे से मिस हो गया है। मंडे से आप करेंगे क्या कि हम लोग सब मिलकर पेपर ट्रेड करेंगे और ग्रुप में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, मंडे को अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट कुछ हो गया, गैप डाउन ओपन होता है, तो हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, आज आज प्री ओपन मार्केट आप लिखिएगा कि आज प्री ओपन मार्केट में मार्केट जो है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 50 पॉइंट नीचे ओपन होगी क्योंकि सारे के सारे स्टॉक नीचे हैं। तो मैं कहूंगा ठीक है, अभी 11,900 पर क्लोजिंग हुई थी, एक काम करते हैं 50 पॉइंट नीचे ओपन होगी, यानी कि 11,850 पे ओपन होने वाला है। हम क्या करते हैं, 11,700 का जो है पुट ऑप्शन जो है, अगर मार्केट अगर आपको नीचे जा रही है तो पुट ऑप्शन सेल करेंगे, 11,700 का पुट ऑप्शन सेल करने की कोशिश करते हैं। और कब करेंगे, जब पुट ऑप्शन में ऊपर का जो बिक है वो बनना रुक जाएगा, तब ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन दिखेगा तब, ठीक है? तो इसको लाइव मार्केट में हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत की शुरुआत आप कीजिए। आई होप, मुझे लगता है कि आप रोज प्री ओपन मार्केट में आप एक्टिव रहते हैं क्योंकि आप हमेशा कुछ कुछ मैसेज करते हैं, तो हम लोग इसको पेपर ट्रेड करते हैं मंडे से। ठीक है। सरफराज जी मैं इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, हम्म, मैं सिर्फ शेयर्स में ही करता हूँ और यूनिडायरेक्शनल मतलब बाई वाला ही करता हूँ। तो स्विंग जो ट्रेड भी करते मार्केट हैं। में ऊपर जी जाता है ना, ऊपर जी स्टॉक, जी उस जी। पे ही करते हैं। तो इज इट डू यू वांट मी टू शिफ्ट टू इंडेक्स करूँ क्या? कि जो मेरा क्या है कि जो सेलेक्ट करता हूँ बेस्ड ऑन एफएनओ स्टॉक, जो भी फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 और फर्स्ट 4 रहता है विथ हम्म, न्यूज, उस कॉम्बिनेशन से करता हूँ। तो मैं क्या इंडेक्स में आ जाऊंगा इसके लिए? देखिए, ये आप जो करते हैं उसको स्विंग ट्रेड कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आप बोल रहे हैं कि क्या मैं ट्रेडिंग में आ जाऊं? तो ये एक तरह से यही क्वेश्चन हुआ कि भैया मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दूं? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। अगर आपने इंडेक्स में कभी ट्रेड नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कीजिए, लेकिन अगर आपके पास में एग्जाम्पल जब 10 लाख रुपए हैं टू वर्क इन इन स्टॉक मार्केट, आप जो है 10,000 रुपए लेके आप इंडेक्स ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, अगर आपको सीखना है तो। और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे इसमें आप सीखे, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है ऑप्शन में ट्रेड, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑप्शन में ट्रेड करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ओके, डिफरेंट तो गेम आप है। ये जी, हाँ वो आप आपके पास ये भी रहता है क्या सरफराज जी, ओपन इंटरेस्ट वाला भी अ, देख के आप ट्रेड करते हैं क्या उसमें? बिल्कुल करते हैं, आप ओपन इंटरेस्ट देख कर आप ट्रेड करते हैं आप, तो, यस। मैं बताऊंगा आपको आगे तो सेशन वहाँ में। लेवल्स तो अपने पास आ जाएगा ना कि कौन सा लेवल बिल्कुल आ पे हम जाएगा, लोग ले जाके। बिल्कुल। आप कॉल राइटिंग पुट राइटिंग आप जाके ऑप्शन चेन में देखेंगे और आपको जो है हाँ, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक अपने को रेसिस्टेंस मिल जाएगा तो वहां से वी कैन प्ले अराउंड विद दिस। बिल्कुल, ये सब चीजें हैं सिलेबस में, मैं आगे बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको बताया। देखिए, बात यही है कि यहाँ पे जब जब जो जो ट्रेनिंग है उसमें आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है। अब आज जो मैंने बात की, हो सकता है इसके नेक्स्ट स्टेप का बात, अगले लेवल का बात, इसके एडवांस लेवल की बात आने वाले 10 दिन के बाद हो। जब पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब आप कहेंगे अच्छा, जब सब सारे डॉट्स को आप आगे जब आपस में जोड़ देंगे तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे ट्रेड करना है। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग का कोई रूल नहीं होता, ये ट्रेडिंग एक माइंडसेट है। मैं माइंडसेट जो है वो डेवलप करने का जो है कोशिश कर रहा हूँ, राइट?
जैसे आप कंप्यूटर में कोई फिल्म डाउनलोड करते हैं या डेटा डाउनलोड करते हैं, तो या फिल्म आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले जो है शुरू का 10 मिनट डाउनलोड होगा, फिर 10 से 20 मिनट डाउनलोड होगा, फिर 20 से 30 मिनट डाउनलोड होगा। जब फिल्म डाउनलोड डाउनलोड होता है, अलग-अलग पैचेज़ में होता है। हो सकता है एंडिंग पहले डाउनलोड हो और शुरू वाला बाद में डाउनलोड हो। उसका कोई रूल नहीं होता कि पहले क्या डाउनलोड होगा, पहले कौन-सा डेटा डाउनलोड होगा। ट्रेनिंग का भी यही रूल होता है कि आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जब सब कुछ असेंबल करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन चेन पढ़ना बताऊँगा आप लोग को कि ऑप्शन चेन कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल जो है ये ऑप्शन सेलिंग आपको समझ में आएगी। मंडे से हम आपस में कमेंट्री करना स्टार्ट करेंगे प्री ओपन मार्केट में, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट हम सेल कर सकते हैं, ये आपस में डिस्कस करेंगे ग्रुप में। दया जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताइए आपको कॉल पुट पता है ना, ये कि ये अभी ये क्लियर नहीं है, ये हाँ क्लियर हाँ नहीं है तो हाँ, पहले ये बताना होगा। मुझे सब मालूम है वो, बट मैंने जी, कभी काम नहीं किया है किसी में, तो यू चलिए। कैन अंडरस्टैंड। काम कुछ नहीं किया है। मैं एक्चुअली ब्रोकिंग फर्म में था, तो इसका एनसीएफएम का एग्जाम रहता था, तो हम लोग एग्जाम एग्जाम पर्सपेक्टिव से करते थे काम। और समझता हूँ मैं, बट मैंने काम नहीं किया, बिकॉज मैं सिस्टम के आगे बैठ नहीं पाता हूँ कभी भी। तो वो सब मेरा लैकुना है। और बाकी तो मतलब कॉल पुट स्ट्रैडल आप जो कह रहे थे, वो सारे आई अंडरस्टैंड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, एक एक नया होमवर्क है सबके लिए, आप लोग के लिए भी। मंडे से हम लोग प्री ओपन मार्केट में एक्टिव रहेंगे और आपस में बात करेंगे कि मार्केट आज अगर गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है या स्ट्रेट ओपन हो रहा है, तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट सेल करके 5 मिनट के अंदर में ठीक-ठाक प्रॉफिट लेके हम निकल सकते हैं। ठीक है? ये हम डिस्कस करेंगे मंडे से। और ये गैप्स के लिए जो है ना सरफराज जी, हुँ, हुँ। मैं और ज्ञान एक काम कर रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा एक जर्नल बना रहे हैं हुँ, गैप्स हुँ। को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली विल शो यू, जी। आपको ही दिखाना है। तो जी, जी। एक बार आपको दिखाएंगे हम लोग, बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल। गैप्स को हम एनालाइज करके हम लोग एक जगह पुट कर रहे हैं, आप जस्ट टू शो यू कैसा क्या है। जी। देखिए, अभी आप लोगों से किसी ने पूछा था कि सर ये गैप अप ओपन हुआ, तो देखिए यहाँ पे हमने अगर बाय कर लिया तो ये नीचे आ गया, फिर ये गैप डाउन ओपन हुआ, अब इसको जो है फिल भी नहीं किया, फिर ये ऊपर चला गया। तो इस गैप की इम्पोर्टेंस उसी वक़्त खत्म हो गई थी जैसे इसने अपना हाई को ब्रेक किया और फिर ये दोबारा नीचे आ गया। तो अब ये लो को ब्रेक करेगा तो ये गैप को फिल करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसने एक बार अपने आप को झुठला दिया है। ये गैप जो है झूठा है और ये जो है नॉर्मल प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करेगा, इसने यही पे बता दिया है। तो अब इससे ये उम्मीद करना कि अब इसने लो ब्रेक किया है तो अब ये गैप को फिल करेगा, ये उम्मीद करना खुद को जो है धोखा देना है, क्योंकि इसने एक बार यहाँ पे झूठ बोल दिया। एक बंदा एक बार झूठ बोल दे, दोबारा उस पर यकीन नहीं करना है, राइट? ऐसे भी यहाँ पे R3 था, तो R3 को सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। एनीवेज़, मैं आपको फिर से बोलूँगा, ट्रेडिंग में अगर आपको ये बोले ना कि मेरे पास में एक स्ट्रैटेजी है, एक बात मैं फिर से बोलूँगा। मैं भी अगर मैं ये बात तो कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कभी बोल दूँ कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है ना जिससे बहुत पैसा बन जाएगा, मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर है, भैया ऐसा दुनिया में कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग एक माइंडसेट होता है, जिसकी ट्रेडिंग पे कोई किताब नहीं मिलती है। आप कोई भी बड़े ट्रेडर का की बुक पढ़ेंगे ना, कोई भी ट्रेडर की बुक पढ़ेंगे जो दुनिया के रिनॉन ट्रेडर है, वो सब यही कहेंगे, भैया इस बुक से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बुक से मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में मूवमेंट कैसे होती है, क्यों होती है, आप उसको पढ़िए, और भी बहुत सारे लोगों को पढ़िए, सबको असेंबल कीजिए, फिर अपने माइंडसेट को डेवलप कीजिए। ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अरे भैया, ट्रेडिंग प्रॉफिट करने के लिए नहीं करते हैं भाई, ट्रेडिंग सीखने के लिए करते हैं। आप सीखो तो 1000 चीजें सीखो, मेहनत करो, लगे रहो। अब मैंने बोला कि अगर आपको प्रॉफिट ही करना है, तो मैं बोलूंगा कि जब तक जो है, इसको शायद मॉर्निंग स्टार कहते हैं या शूटिंग स्टार बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार शायद बोलते हैं। अगर आपको मॉर्निंग स्टार नहीं दिखता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, या आपको हैमर नहीं दिखता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप सिर्फ मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड करेंगे या हैमर पे ट्रेड करेंगे, भले ही हफ्ते में 2 ट्रेड मिले, और आप करके देखिए आपको कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के लिए करना तो यही जो है, होता नहीं है लाठी लेके और सांप के पीछे पीछे भाग रहे हैं, सांप मिल नहीं रहा, उसकी परछाई को पीटे जा रहे हैं, रस्सी को पीटे जा रहे हैं। तो ये सब बेवकूफी है। प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं कीजिए, माइंडसेट समझिए, बहुत पैसा बनेगा आगे से। ठीक है, ऐसे एग्जांपल लीजिए, आज डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ था। मैं जो है, जैसे एग्जांपल लीजिए, सेशन कल नहीं हो पाया था, आपको स्क्रीन अगर दिख रही होगी तो, होल्ड ऑन, एक मिनट आप होल्ड करेंगे, अपोलोजाइज। कल सेशन नहीं हो पाया था, तो कल मैंने आपके ग्रुप में ये लिखी थी ये बात, कि हम लोग कल सेशन में ये ज्वाइन करेंगे कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है। लेकिन अब इसकी स्टोरी में सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अगले सेशन में हम फिर से करेंगे।
तो अगर आप लोग जो है कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं है और आपके पास में टाइम है, तो हम ऐसी बहुत सारी बात करते रहेंगे। आपके पास में कुछ चीज को शेयर करने का तो मेरे साथ शेयर कीजिए। इसमें हम सिर्फ प्योर मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है मूव कैसे करता है। मुझे तो लगता है कि अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक चालाकी ढूंढे चार्ट में कि वो कौन सी जगह है जहां पे जो है बहुत सारे लोग फंसे हुए होंगे, लॉस में होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चार्ट में ये वो जगह ढूंढने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पे सेल किया होगा, राइट, यहाँ पे सेल किया होगा, क्योंकि ये सबको पता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरह का प्राइस का रिजेक्शन होता है, इसके नीचे सेल करो, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालो। ये दुनिया का हर ट्रेडर आपको बताएगा, सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है ना कि अगर ये गलती से प्राइस इसके नीचे गया, सबने सेल किया, अगर गलती से प्राइस अगर इसके ऊपर चला गया, तो जितने लोग हैं सब के सब ट्रैप होंगे, सबका स्टॉप लॉस हिट होगा। इसका मतलब कि अगर गलती से प्राइस ने अगर इसका हाई ब्रेक किया तो फिर ये रुकने वाला नहीं है, ये आने वाले 1-2 मिनट में ही ये यहाँ पे रहेगा। भले आने वाले 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में ये वापस यहाँ पे आ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये आने वाले 1 मिनट में यहाँ पे जरूर रहेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब उसके बाद 5 मिनट के बाद ये ऐसे चार्ट बनाएगा, ये वापस नीचे आ जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी जरूर है कि ऊपर जरूर आएगा। तो आपको करना क्या है कि आप बैठ जाइए मार्केट में और ढूंढिए कि वो कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होंगे, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। वहां पे आप स्टॉप लॉस हिट होने के डायरेक्शन में घुस जाइए और प्रॉफिट भी तुरंत बुक कर लीजिए। यानी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी कि एंट्री कीजिए और एग्जिट ऑर्डर लगा के रखिए, तुरंत एग्जिट हो जाएंगे। फॉर द पॉइंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रूड ऑयल कभी भी 7 o'clock के बाद में या 8 o'clock के बाद में अगर डे हाई ब्रेक करता है तो 10-15-20 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ जरूर देगा। आप बाई कीजिए, क्योंकि वो जरूर देगा, क्योंकि लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा वहां पे, राइट, इसलिए मूव होता है। ये बताइए। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। और दुर्गा पूजा है भाई, देखिए मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ग्रेटर नगर पास में ही जो है मेरे मैदान है जहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो आई होप के इस बार भी मनाया जाए कि ये कोविड के चक्कर में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाए डीएम। वैसे मेरे सोसाइटी में 2-3 केस निकल गए हैं, तो मेरी सोसाइटी भी पूरी लॉक हो चुकी है फिर से। तो आप लोगों अगर दुर्गा पूजा की, मैं तो फ्री हूँ, अगर दुर्गा पूजा की छुट्टी चाहिए आप लोग तो बता दीजिए, जबरदस्ती सेशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं फिर से आप लोग को बोलता हूँ कि मेरा होल और सोल जो एम है वो आप लोग को सिखाना है, और आप लोग को प्रॉफिट कमाना नहीं बताना है, आप लोग को सिखाना है, मार्केट को रीड करना सिखाना है, ताकि आगे चल के आप लोग खुद से थोड़ी और मेहनत करके आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके। मैं वो नहीं सिखा रहा कि आरएसआई ऊपर से नीचे जाए तो बाई कर लो, नीचे से ऊपर से नीचे तो सेल कर दो, ये सब बेवकूफी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट को पढ़ना सिखा रहा हूँ, जो आप खुद से भी सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 25, 30, 50 किताबें पढ़नी पड़ेगी। जब बुक्स को पढ़ेंगे जो रियल ट्रेडर है, तो वो भी यही सब बातें करते हैं जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सीखिए, और जितने ज्यादा दिनों तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, जितना ज्यादा सेशन अटेंड कर सकते हैं, उतना ज्यादा अटेंड कीजिए। हमेशा मैं आपको नई नई चीजें बताता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ते रहता हूँ हमेशा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप आज का सेशन फ्रूटफुल होगा आप लोग के लिए। मैं फिर से बोलूंगा, हमेशा चार्ट में जो है बायर सेलर, बुलिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर, कौन कहाँ पे फंसा हुआ है, इन सब चीजों को देखिए बजाय इंडिकेटर के। ठीक है, रिजेक्शन कहाँ पे है प्राइस का, एक्सेप्टेंस कहाँ से है, कब डे हाई ब्रेक कर रहा है, कब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, ये सब चीजें आपको नोटिस कीजिए। भले ट्रेड करे या ना करे, लेकिन इस चीज को नोटिस जरूर करते रहे। ठीक है, तो डन फॉर द डे, मिलते हैं फिर हम लोग कल परसों, जब भी आप लोग का दिल करे आप लोग बता दीजिएगा कि कब आप लोग फ्री हैं। सी यू ऑल, बाय। थैंक यू सर।